भाई 24 में जो भाई राजी हो रहा है ना, मोदी 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 मोदी, अरे थारे खाना ना तो दाने को नहीं भाई, कुल का बोलांगे पूरा तो लांगे, किस्से के बाप का को नहीं डरते। अगर मोदी में एक भी गुण बता दो, कोई भी एक भी गुण ऐसा बता दो, आप किसी की हेल्प करियो। एक 5 किलो राशन दे दिया, एक सिलेंडर दे दिया। जिस देश में औरत नंगी करका घुमाई गई, बिल्कुल बिल्कुल, और उस औरत ने देश का प्रधानमंत्री औरत ने पैदा करया, देश का किसान औरत ने पैदा करया, देश का जवान औरत ने पैदा करया, और आम जितने भी मर्द इस धरती पे है ना, ये सारे औरत ने पैदा कर रखे हैं। और हमारे औरतों के कितने नाते हैं। सब पहला हम बनाएंगे बेटी, बेटी ता बाद बनाएंगे हम बाण, बाण ता बाद बनाएंगे हम लुगाई, लुगाई ता बाद बनाएंगे माँ, और माँ ता बाद बनाएंगे दादी, दादी बुआ, कितने हमारे नाते हुए हैं। अरे मैं ये कहती हूँ आप इन लुगाइया की एक बार दिल तनु देख कि आज मेरी बेटी होती और मेरी माँ होती और मेरी बाण होती, तो आज तेरा कितना दर्द होता। मणिपुर में जाकर देखो, ये औरत जो हमारे देश के जवान की घरवाली थी, हम के मुंह दिखाना इस देश के जवान था, जो हमारी सुरक्षा के लिए वो दिन रात अपना एक कर रखा है, वो हमारी सीमा के उस पर खड़े रहे हमारे सुरक्षा के लिए और हमारे देश की। मैं ये कहती हूँ आज जनता था, मेरे देश का प्रधानमंत्री मेरे पर कितने ही एलिगेशन लगा दो, कुछ भी कर लो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। जो मैं बोलूंगी वो बोलूंगी। मैंने मेरे देश का प्रधानमंत्री एक बार न्यू बता दो कि इस पर्सन की मैंने इज्जत करी, इसने हमारे देश के जवाना की इज्जत करी हो, इसने हमारे देश की महिला की इज्जत करी हो, इसने हमारे देश के किसाना की इज्जत करी हो, इसने हमारे देश के मजदूरा की इज्जत करी हो, इसने हमारे देश के खिलाड़ियों की इज्जत करी हो। मैं पूरी जिंदगी गुलामी करूंगी। अगर जितना भी बड़ा एलिगेशन लगाना हो लगा दो, लेकिन जो बोलने वाला वो नहीं रुकेगा। और मैं इस देश की बेटी हूँ, मैं इस देश का नमक खाऊं। अगर हमारे देश में कुछ भी गलत काम होगा हम उसने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ई मणिपुर में एक बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अगर उनके बीच में जो पीड़ित थी उनके बीच में गया हो तो भाई हम इनकी टांग तले न निकल जाएंगे। राज जी, जो आज जो औरता की सिचुएशन, जो हालात जो इतने खराब हो गए, तो उस बारे में आपकी क्या भाई क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहती हूँ जो मेरे देश का प्रधानमंत्री है, एक बार अपनी बेटियों के बीच में, अपनी बाणा के बीच में, अगर आपका माँ नहीं, आपका बाण नहीं, आपका पत्नी नहीं, आपका बेटी नहीं, तो ये नू सोच लो कि ये आपकी हैं। एक बार इनका दर्द जानो, इनके बीच में आओ। हमारे देश की खिलाड़ी कितने दिन तक वहां बैठी रही दिल्ली, बिल्कुल बैठी रही शोषण। अगर एक बार भी उनके बीच में गया हो और हमारे देश के किसान के बीच में आया हो और मजदूरा के बीच में आया हो, तो भाई एक भी आदमी कमेंट करके बता दियो भाई आया था। मेरे देश का जवान शहीद होकर है, यू किसी के घर भी नहीं जाता, क्योंकि वो किसान और मजदूर के बेटे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो किसी प्रधानमंत्री के नेता के बेटे को नहीं है, क्योंकि इसका लागा तो इन्हें बेरा चल रहा है। वो तो शेरनी शेर जाम है जो हमारे देश की रक्षा करें और जो हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान करें। यू एक दिन भी उनके बीच में गया हो तो भाई मैं इसकी गुलाम हूँ। तो फिर जी क्या कहना चाहो आप, औरता की सुरक्षा के लिए आप क्या प्रावधान चाह रहे हो कि भाई ये गुड़िया के साथ भी जो गलत हुआ है, स्कूल की ड्रेस में जो होटल वाले ने भी जो स्कूल की ड्रेस में कमरा दे दिया, होटल के बारे में आप क्या कहना चाहते? मैं ये कहती हूँ सबसे पहला होटल के जो मालिक हैं उस पर कड़ी तकड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नू ना माने तो गुट पिया दो बढ़िया वाले, एक सेकंड का पहला जे सच ना उगल दे तो भाई मेरा भी नाम सीमान। होटल पे बुलडोजर चलना, बुलडोजर जब ये किसाना के घर पर बुलडोजर चलावे, जब ये मुसलमाना के घर पर बुलडोजर चलावे, जब ये आम जनता के घर पर बुलडोजर चला सकते हैं तो उस होटल पर क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि वो तो बीजेपी का दलाल है। बिल्कुल सही। वो तो बीजेपी का कमाई दे रहा, वो उस पर बुलडोजर क्यों चलाओगा? वो तो बीजेपी का दलाल बैठा हुआ। सही बात कही है। वो अगर 500 रुपये डेली रोज के एक पर्सन पर कमाता होगा ना तो 400 रुपये बीजेपी का दे रहा है, 100 रुपये अपने रखा है। भाई खुल का बोलांगे पूरा तो लांगे, किस्से के बाप का को नहीं डरते। सही बात है। हाँ भाई बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जो है होटल वाले का अभी तक जो प्रशासन है जो ये बोल रहा है कि भाई जो होटल है वो ना तो कहीं रजिस्टर है ना और कुछ है, तो अभी तक उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रही? क्योंकि वो एक बीजेपी का जो है क्या दलाल है, दलाल बिका हुआ है, उसका बिका हुआ वो। आज मैं एक बात और बता दूं,
80% बीजेपी के होटल पाओगे बिल्कुल बिल्कुल जिसमें छापेमारी नहीं होती। अगर होगी तो वहां मोटे गपले होंगे, मोटी कमाई होगी। और ना तो जो इनके होटल है ना, इनके होटल में तो छापेमारी होती भी कोनी, छापेमारी भी उड़े हुए जड़ है इनका भाई जाता है इनका जाता नहीं और इनकी कमाई ना होती। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। और आज यो काम जो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी ना, तो नू देख लो जे मार काट इस देश में ना छिड़ा ना। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ सारी जनता तक, भाई 24 में जो भाई राजी हो रहा है ना, मोदी 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 मोदी, अरे थारे खाना ना तो दाने को नहीं, अरे 5 किलो राशन पर हम गीत गाओ, कल ना यो थम ना देखे तो अपने पैर की जुत्ती ना बढ़ावा जो ना ये मोदी मोदी कर रहा, फिर फिरेंगे ये बेबे से मुंह लिए यहाँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। और जो से इस देश का कुछ करेंगे उन ये सूंघते भी नहीं। बिल्कुल जी। और गुड़िया ने जी अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा उस बारे में, जो दरिंदे है जो उनके बारे में आपके कि भाई कड़ी तक कड़ाई मतलब कोई सजा मिलनी चाहिए उन्हें। मैंने तो भाई पहला भी वीडियो में बोला था, अगर मोदी आप का इलाज ना होता भाई एक बार मारे था सौंप दे, बिल्कुल हम दिखाएंगे। मैंने पहला भी उसमें दिल्ली में कांड होया था, साक्षी हत्याकांड, हिंदू की लड़की थी, मुसलमान का लड़का था। हम किसी जातिवाद ना नहीं वो कर रहे भाई, मैं जातिवाद ना टारगेट कर रही हूँ, लेकिन मैं दुनिया तो बता रही हूँ। ठीक है, उस पर भी मैंने तो कही थी, अगर मुसलमान की लड़की और हिंदू का लड़का, भाई हिंदू के ना भी काट दो, हिंदू के ना क्यों ना काटोगे, हिंदू के ना भी काटो, मुसलमान की के बेटी को नहीं, सही बात, बेटी है तो सारे देश की है। नू क्या करें अक्सर बड़ा नू गांव में ना, मैंने 2-3 वीडियो डाली थी। एक मामला आया था महेंद्रगढ़ का, एक ही गांव का एक लड़का और लड़की थे। भाई इस गांव का बाहर लेकर का तमना दुनिया भर की लड़की मिल जाएगी। भाई गांव की बाण बेटी ना, चाहे वो गरीब की बेटी हो चाहे वो अमीर की हो, अपने गांव की बाण बेटिया की रिस्पेक्ट करया करो, इज्जत दिया करो, ताकि वो लड़की है ना नू डर मानने की। भाई बस स्टैंड पे मेरे गांव का भाई खड़ा, चाहे वो कोई सी कास्ट का हो, भाई तो भाई होगा भाई। ठीक है, क्योंकि लड़कियां के दिल में भी नू बहा होगा और लड़कियां ना भी रिस्पेक्ट भी मिलेगी, ताकि भाई बनन का कितना बड़ा दर्जा हुआ है। एक आम सब नहीं दिया जाता है। मैं तो गांव के भाई बहन तनु को भाई एक दूसरे की इज्जत करया करो, और ताकि थारा भाईचारा भी बना रहा और थारी इज्जत भी बनी रहा। और जी लास्ट में एक बात और पूछेंगे, अगर गुड़िया ने इंसाफ नहीं मिला तो ऐसे आप बढ़ चढ़ कर जो है ऐसे ही सपोर्ट करोगे? भाई अगर इंसाफ नहीं मिला गुड़िया ने, सड़कों पर उतरांगे, बिल्कुल बिल्कुल सड़कों पर उतरांगे और उसने गुड़िया ने न्याय दिलवाओगे। पहली बात तो न्याय तो देता ही नहीं कोई, दिया ही नहीं। मणिपुर में देख लो क्या हो रहा, जब मणिपुर में आज तक भी जालिया हो जाए। और बताऊं भाई, नू ना सोचियो क्या कांग्रेस में मिल रही है, किसी के चमचे को नहीं है, चमचे को ना भाई, बिल्कुल सही बात है। राहुल गांधी जी गए थे वहाँ, गए जी बिल्कुल, राहुल गांधी गए। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि यहाँ तो राजनीति चल रही है। अरे जो कोई मारे गरीबा का बेरा ले होगा, जो कोई पीड़ित का पता ले होगा, जो कोई किसाना के बीच में जाओगा, जो कोई मजदूरा ना दुख सुख की पूछेगा, तो वहाँ राजनीति होगी। भाई तेरी बात बड़ी कर दी, राजनीति थी। अगला गया तो बिल्कुल जी बिल्कुल, गया तो अगले की छाती तो माने सरकार तेरी, और वो धक्के खाता अंडा। जाना किसना चाहिए था, गया कौन? सही बात। तो फिर वहाँ वो निशाना कर दिया कि वो तो राजनीति करण गया था। बिल्कुल जी, तो वो राजनीति करने गया था, तो कम से कम राजनीति करे तो राजनीति तो करे आया। तेरे पतवा भी नहीं होती, अगर तेरे में गुण होते ना, नुका 36 गुण होने चाहिए। मैं एक भी बताऊं, मैं कहती हूँ, मैं दोबारा फिर कहूँ भाई, जितने भी एलिगेशन लगाने लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मोदी में एक भी गुण बता दो, कोई भी एक भी गुण ऐसा बता दो, आप किसी की हेल्प करियो। एक 5 किलो राशन दे दिया, एक सिलेंडर दे दिया। मैं नुकू इस जनता तक कुछ ना दे रहा, इस जनता तक कुछ ना दे रहा, कति गरीबा तक कुछ ना देवा। मैं एससी समाज का भाई मरता ना कुछ भी देवा। ठीक है, फिर सिर्फ है ना जनता तक न्याय दिलवा दे, और एक इस जनता इस दुनिया में अत्याचार बंद कर दे। कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और देख पंजाब के क्यों कर रोन लग रहे कि अब पेंशन इतनी कर देंगे, थरे तो राशन दे देंगे, तरह सिलेंडर मुफ्त दे देंगे। कुछ नहीं चाहिए हमने कुछ भी नहीं चाहिए। हमने तो जो अत्याचारी है ना, उनका चौक में खड़ा करके गोली मार दे, चाहे इसमें किस्से का भी हो। चलो भाई, सीमा जी के जो है अपन ने बयान सुन लिए भाई, बहुत अच्छे जो इनके विचार है। और ऐसे ही अगर गुड़िया को इंसाफ नहीं मिल रहा तो भाई रोड पे भी जो है अगर इन्हें धरना पड़ गया तो वो भी धरेंगे, और महापंचायत होगी उसका आगे के कुछ फैसला उसमें भी सीमा जी है जो पहुंचेंगी। अभी फाइनल नहीं हुआ है, जो कुछ भी होगा आप लोगों तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। न्यूज हरियाणा चैनल देखते रहिए। यहीं पर अपनी वीडियो ने विराम देते। जय हिंद, जय हरियाणा।